मैं दोहराती हूँ अपना प्रश्न। 5वां प्रश्न है ये। तकनीकी अभिकरण टीए नोडल अभिकरणों और कार्यान्वयी अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उक्त कथन तकनीकी अभिकरण की किस संख्या में शामिल है? प्रश्न नंबर 5 है ना शिप्रा जी? जी सर। प्रश्न नंबर 5। शिप्रा जी अगला प्रश्न करिए। फिर से रिपीट करूं सर? सर अगला नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है सेवेंथ क्वेश्चन। अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की जांच करने में नोडल अभिकरण एसएससी की सहायता करना। उक्त कथन तकनीकी अभिकरणों की भूमिका के किस संख्या में शामिल है? सर मैं क्वेश्चन अपना आंसर एक भी नहीं याद है। आप खोल लीजिए ना, आपके पास जो पीडीएफ होगा वो आप खोल के देखिए ना। नंदिनी जी हेलो। निकलवाए थे सर, उसमें हम नंदिनी ठीक जी हम रखे हुए हैं सर। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम उसको पीडीएफ निकलवा लिए हैं, वो मेरा घर पे, हम मार्केट में है। मार्केट में है आप? सुनिए नंदिनी जी, जी सर। डेली होना है, परेशान ना होइए, आराम से करिएगा और जी देख सर। कर करना है। प्रश्न नंबर इसलिए बताया जा रहा है ना जी सर। अभ्यास के लिए। तो पीडीएफ कोई बात नहीं, निकलवा आप कल दीजिएगा, है। डेली होगा ना, जी सर। परेशान ना होइए, कल दीजिएगा आराम से, ठीक है? ठीक है सर। हाँ ओके, थैंक यू। वेलकम। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी। हेलो। जी सर। हाँ अमित कुमार जी, इंटरव्यू हाँ देना है जी आपको? सर। क्या सर? इंटरव्यू के लिए आए हैं? सर हम आज मीटिंग ज्वाइन किए हैं फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम है? मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था तो हमने आज ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम। चलो, हमने अच्छा मीटिंग अच्छा। में कई बार वो भेजे लिंक तो उसमें खुल ही नहीं रहा था, तो हमें अभी प्रयास किया फिर से खोलने का, तो वो अभी ज्वाइन किए तो सर आपकी देर सुन रहे थे बस। अभी अभी तो फर्स्ट टाइम है, अच्छा मुझे सुनिए इतना सुनिए, जानकारी नहीं है सर। ठीक है, ये ना यह जो है जिनका ट्रेनिंग हुआ है 7 दिन 10 दिन, हम्म। इंटरव्यू का लिंक है। ट्रेनिंग का लिंक आज जिसने आपको भेजा है ना उनसे कहिएगा कि ट्रेनिंग का लिंक हाँ जी। भेजिए, अच्छा अच्छा। और दिक्कत होने पर ना फोन करिएगा उनको। ये सर इंटरव्यू का लिंक अब है, अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग का सर कोई बात नहीं सर, जिसका हमें ट्रेनिंग हुआ है मतलब 7 दिन 6 दिन 10 दिन, उनका उनके लिए है, अच्छा अच्छा, पहले उनका वही ट्रेनिंग नॉलेज लेना टेस्ट पड़ेगा लिया जा सर। रहा है जी। पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना सर? हाँ पहले कुछ सीख समझ लीजिए, कुछ कुछ हम्म। थ्योरी है, पॉलिसी है, नीतियां हैं, समझ लीजिए, अच्छा फिर ना सर। इंटरव्यू देंगे उसी पे। हाँ, हम वो सर ट्राई कर रहे थे, वो ज्वाइन हो गया, मतलब पहले से हम ट्राई कर रहे थे, ज्वाइन नहीं हो रहा था ना, तो आपको अभी सुनना हो तो सुन प्रयत्न। सकते हैं, ये बात नहीं है। आप इंटरव्यू हम्म। तो अगर सुनना चाहें सुन सकते हैं, हम्म। ठीक है। नेक्स्ट मंजू जी गौतम जी, सर। थैंक यू। मंजू गौतम जी,
आपको कितना दिन हुआ? कितना मैं दिन नहीं आपका हुआ? जाएंगे। हैं? कितने दिन से हैं? हेलो जी, जी, ये तारीख है। तारीख ना नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। सब बोल रहे नहीं फर्स्ट तो डेट से, आज कितना दिन है? 5 दिन हुआ है। नहीं, 13वां दिन है, 13वां। 12 दिन हो चुके हैं। अच्छा, बाद हो चुका है 12 दिन। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इंटरव्यू देंगी? आवाज नहीं आ रही थी आपकी। शिप्रा जी, इनसे जी क्वेश्चन सर। करिए। जी। इनसे हेलो क्वेश्चन करिए। शशि जी। नहीं, मंजू जी गौतम। सर। मंजू। मंजू गौतम जी से। अच्छा। हेलो मंजू गौतम जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे। प्रश्न 4th, चौथा प्रश्न। परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उपक्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषता वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्फूर्ति योजना की नोडल अभिकरण NA होंगी। यह किस खंड में बताया गया है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, चौथा प्रश्न है ये। परंपरागत उद्योगों आवाज नहीं की आ रही। हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैं हेलो सर, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, नहीं आ रही मंजू। मैं फिर से पढ़ती हूँ प्रश्न, चौथा आवाज प्रश्न है ये। जी जी। परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उपक्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषता वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्फूर्ति योजना की नोडल अभिकरण NA होंगी। यह किस खंड में बताया गया है? में 4.1 नंबर, क्या? प्रश्न नंबर क्या है? ऑप्शन चौथा। प्रश्न नंबर 4th। हाँ, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मंजू गौतम जी। प्रश्न ओपन कर लीजिए, प्रश्न नंबर 4 है। बताया जी क्या आंसर बताया जी आपने? सर। ऑप्शन ए है 4.2.1। मेरा अगला बता। प्रश्न है आपसे। जी सिक्स्थ क्वेश्चन है ये। तकनीकी अभिकरणों की भूमिका के किस संख्या के में निम्नलिखित शामिल हैं? क्रमशः योजना के बारे में क्लस्टरों में सुग्राहीकरण और जागरूकता सृजन और संभावित कार्यान्वयी अभिकरणों की पहचान। इस ऑप्शन ए है 4.3.2.2 रोमन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, 8th क्वेश्चन। कार्यान्वयी अभिकरण IA परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा। कार्यान्वयी अभिकरण IA की भूमिका के किस संख्या के अनुसार उक्त भूमिका शामिल है? ए है 4.7.3 रोमन पैटर्न। अगला प्रश्न है 11वां। SPV का गठन के किस संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है? पहला, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति। दूसरा, उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सरकारी समिति। इसका भी ऑप्शन ए है 4.6.1 और बी। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 14th निम्न में
किसके गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डिजाइन चरण से अभिसरण सुनिश्चित करना होता है? ऑप्शन ए क्लस्टर के माध्यम से। अगला प्रश्न है 19 निम्नलिखित गतिविधियां किस इंटरवेंशन में शामिल होंगी? पहला, डिजाइन और उत्पाद विकास। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। शाफ्ट इंटरवेंशन, ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न 21 निम्नलिखित सहायता किस इंटरवेंशन में शामिल है? पहला, नवोन्मेष। दूसरा, अनुसंधान और विकास की पहल। तीसरा, मौजूदा और प्रस्तावित समूहों के साथ संस्थागत संपर्क विकसित करना। थीमेटिक इंटरवेंशन में से जी ऑप्शन ए है थीमेटिक इंटरवेंशन। प्रश्न 22 उप क्षेत्र थीमेटिक इंटरवेंशन हेतु रणनीति और कार्य योजना तैयार करना। यह भूमिका किस अभिकरण का है? मॉडल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 24 निम्नलिखित में किस इंटरवेंशन के बारे में बताया गया है? पहला, जहां भी जरूरत हो बहु उत्पादों और पैकेजिंग के लिए बहु सुविधाएं। दूसरा, उत्पादन अधोसंरचना का उच्चयन। तीसरा, उपकरण और तकनीकी उन्नयन जैसे चरखे में सुधार, टूल फिर वितरण इत्यापित। इसका ऑप्शन ए है हार्ड। अगला प्रश्न मेरा 27 उद्योगों एवं ग्रामीण उद्यमों हेतु अधोसंरचना सहायता एवं संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत उद्योग को किस संख्या के अंतर्गत निम्न 3 व्यापक रूप से विभाजित किया गया है? पहला, खाद्य उद्योग। दूसरा, ग्राम उद्योग और तीसरा, कयर उद्योग। ऑप्शन बी 1.4। अगला प्रश्न है मेरा आपसे 29 क्रमशः संख्या का विकास, एक्सपोजर विजिट और बाजार संवर्धन पहल परियोजना सहायता इंटरवेंशन के किस संख्या में उल्लिखित है? ऑप्शन बी 3.1 और रोमन कार्ड 4.5। 33rd क्वेश्चन डैश परियोजना की किस उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा? ऑप्शन सी है नोडल अभिकरण। अगला प्रश्न मेरा आपसे 37 निम्नलिखित भूमिकाएं किस अभिकरण में शामिल हैं? पहली, योजना के बारे में क्लस्टरों में सुग्रहीकरण और जागरूकता सृजन। दूसरा, संभावित कार्यान्वयी अभिकरणों की पहचान। तीसरा, परियोजना विशेष एसपीवी की स्थापना और संरचना में चिन्हित कार्यान्वयी अभिकरण की सहायता। इसमें ऑप्शन ए है तकनीकी अभिकरण। अगला प्रश्न मेरा 40 परियोजना को कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक सीडीई नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन सी नोडल अभिकरण। 43rd क्वेश्चन किसके द्वारा तकनीकी अभिकरण को शुल्क का भुगतान प्रति क्लस्टर आधार पर किया जाएगा? ऑप्शन सी क्लस्टर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अनुमोदित डीपीआर में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू कौन करता है? ऑप्शन ए कार्यान्वयन एजेंसी। शिप्रा जी सर। क्वेश्चन नंबर हिंदी में बोलिए। जी प्रश्न 39 40 ओके 49 49 49 जी।
प्रमोटर द्वारा हार्ड इंटरवेंशन के रूप में कितने प्रतिशत योगदान देना होगा? इसका ऑप्शन ए है 10%। प्रश्न 51 परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा कितने महीने की है? ऑप्शन ए 12 से 18 महीने की। प्रश्न 55 परियोजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME। प्रश्न 60 परियोजना से संबंधित मानव जीवन और संपत्ति को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए किसको उचित सुरक्षा और बीमा उपाय करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए नोडल एजेंसी। प्रश्न 80 खादी का अर्थ है भारत में डैश सूती रेशम अथवा ऊनी अथवा किसी दो अथवा सभी के मिश्रण से निर्मित कपड़ा। खादी उद्योग में हाथ से कते एवं बुने सूती ऊनी मसलिन एवं रेशमी किस्म की डैश शामिल है। ऑप्शन ए हाथ से कते बुनी विनिर्माण इकाई। प्रश्न 83 किसी भी परियोजना हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय सहायता होगा? ऑप्शन ए 2.5 करोड़। प्रश्न 87 IA को जारी निधि के मामले में द्वितीय किश्त की 50% राशि 50% राशि प्रथम किश्त की कितनी राशि उपयोग करने के उपरांत मिलती है? ऑप्शन बी 1.5। प्रश्न 90 MSME मंत्रालय द्वारा जारी निधि परियोजनाओं के संचालन के लिए किसकी स्वीकृति से उपयोग की जाएगी? ऑप्शन ए योजना संचालन समिति SSC। सर हो गया है। सर हो गया है। हाँ, बिट्टी देवी का क्षिप्रा जी इंटरव्यू लीजिए। सर मेरा भी करवा दीजिएगा आज। जी आपका हो ठीक है होगा। स्टार्ट कीजिए क्षिप्रा जी। हेलो बिट्टी जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे। क्वेश्चन 1 पहला परियोजना सहायता इंटरवेंशन के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों में किन हस्तक्षेप इंटरवेंशन किन संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं? ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियान, न्यू मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स पहल। हेलो जी मैम, क्वेश्चन फिर से बोलिए। प्रश्न पहला परियोजना सहायता इंटरवेंशन के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों में किन हस्तक्षेप इंटरवेंशन किन संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं? ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियान, न्यू मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स पहल। प्रश्न नंबर 1 है ना? जी जी सर, अभी बता रहे हैं।
वो टाइम कोई बात नहीं। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए। प्रश्न पहला, परियोजना सहायता इंटरवेंशन के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों के किन हस्तक्षेप इंटरवेंशन किन संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं? ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियान, न्यू मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स पहल। मैम ए नंबर है 32, ऑप्शन ए। हेलो अगला प्रश्न है आपसे हेलो चौथा। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे चौथा प्रश्न। परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उप क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषता वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्फूर्ति योजना की ये नोडल अभिकरण NA होंगी। यह किस खंड में बताया गया है? हेलो पिट्टी प्रश्न जी। नंबर क्या है? चौथा। प्रश्न नंबर 4 है बेटी। हेलो, हेलो सर, ये तो आवाज नहीं आ रही है। बिट्टी जी, बिट्टी जी, बिट्टी जी, जी सर। आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही आवाज है। आ रही है? क्षिप्रा जी। जी फंस रही, जी आवाज फंस रही है सर। जी हाँ फिर से बोलिए सर। हाँ बिट्टी जी, आ रही है आवाज? जी जी ठीक है, क्षिप्रा जी चालू कर दो। जी हेलो बिट्टी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैम आ रही है लेकिन फंस रही है आवाज। आप बताइएगा जब आवाज कट रही है तो मैं फिर से बोल दूंगी। हाँ मैम फिर से बोल दीजिए, अब आ रही थोड़ा। प्रश्न 4, परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उप क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषता वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्फूर्ति योजना की नोडल अभिकरण NA होंगी। यह किस खंड में बताया गया है? ऑप्शन ए। मेरा अगला प्रश्न है आपसे छठा प्रश्न। तकनीकी अभिकरणों की भूमिका के किस संख्या में निम्नलिखित शामिल हैं? क्रमशः योजना के बारे में क्लस्टरों में सुग्राहीकरण और जागरूकता सृजन और संभावित कार्यान्वयी अभिकरणों की पहचान। जी मैम, ऑप्शन ए मैम। अगला प्रश्न मेरा 8, कार्यान्वयन अभिकरण IA परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा। कार्यान्वयी अभिकरण IA की भूमिका के किस संख्या के अनुसार उक्त भूमिका शामिल है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मेरा 11, SPV का गठन के किस संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है?
पहला, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति। दूसरा, उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सरकारी समिति। मैम एक बार फिर से बोलिए। प्रश्न 11, एसपीवी का गठन के किस संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं? पहला, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति। दूसरा, उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति। मैम सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। जी, हेलो जी, उत्तर दीजिए। जी मैम। प्रश्न 11 है हेलो। ये। जी मैम ऑप्शन 1 था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति। दूसरा, उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति। मैम ऑप्शन 1 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 160 के तहत पंजीकरण कोई समिति। आप प्रश्न खोलिए एक बार और देखिए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए। हाँ, प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए जी। ऑप्शन ए। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 13, निम्न में से किसके अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों का प्रावधान करना होता है? ए, बुनियादी सुविधाएं। बी, डिजिटल मार्केटिंग। सी, नवीनतम बाजार ढांचा। डी, कौशल क्षमता। मैम बुनियादी सुविधाएं। क्या फिर से बोलिए एक बार। मैम ऑप्शन ए। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 14 निम्न में किसके गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डिजाइन चरण से अभिसरण सुनिश्चित करना होता है? अधिकरण सुनिश्चित करना होता है। मैम क्लस्टर। ऑप्शन ए मैम। प्रश्न 19, निम्नलिखित गतिविधियां किस इंटरवेंशन में शामिल होंगी? पहला, डिजाइन और उत्पाद विकास। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। मैम ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मेरा 21, निम्नलिखित सहायता किस इंटरवेंशन में शामिल है? पहला है नवोन्मेष। दूसरा, अनुसंधान और विकास की पहल। तीसरा, मौजूदा और प्रस्तावित समूहों के साथ संस्थागत संपर्क विकसित करना। मैम फिर से बोलिए। प्रश्न 21 है। 21 प्रश्न, निम्नलिखित सहायता किस इंटरवेंशन में शामिल है? पहला, नवोन्मेष। दूसरा, अनुसंधान और विकास की पहल। तीसरा, मौजूदा और प्रस्तावित समूहों के साथ संस्थागत संपर्क विकसित करना। ऑप्शन 1।
मेरा अगला प्रश्न 23, निम्न में कौन सी भूमिका नोडल एजेंसी की है? पहला, मैम कौन हेलो, कौन सा निम्न में प्रश्न कौन है? सी 23 23 निम्न में कौन सी भूमिका नोडल एजेंसी की है? पहला, कार्यान्वित किए जा रहे क्लस्टर परियोजना की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन। दूसरा, अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की जांच करने में नोडल अभिकरण या एसएससी की सहायता करना। तीसरा, अनुमोदित डीपीआर में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू करना। मैम ऑप्शन ए। प्रश्न 24, निम्नलिखित में किस इंटरवेंशन के बारे में बताया गया है? पहला, जहां भी जरूरत हो बहु उत्पादों और पैकेजिंग के लिए बहु सुविधाएं। दूसरा, उत्पादन अधोसंरचना का उच्चयन। तीसरा, उपकरण और तकनीकी उन्नयन जैसे चरखे में सुधार, टूल फिर वितरण इत्यादि। मैम ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेरा 26 स्फूर्ति योजना कार्यक्रम किस संख्या के उद्देश्य के अनुसार नए उत्पाद, डिजाइन इंटरवेंशन हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग और विपणन अधोसंरचना के सुधार हेतु सहायता प्रदान कर ऐसे क्लस्टर के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाता है? मैम ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 28, स्फूर्ति योजना के उद्देश्य के किस संख्या में बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों का प्रावधान करना बताया गया है? मैम ऑप्शन बी। प्रश्न 30, परियोजना सहायता इंटरवेंशन के किस खंड में निम्नलिखित शामिल हैं? क्रमशः सामान्य सुविधा केंद्र सीएफसी, कच्चे माल के बैंक आरएमबी, उत्पादन अधोसंरचना का उन्नयन। मैम ऑप्शन ए। प्रश्न 32, एसपीवी का उद्देश्य परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि समाप्त होने के बाद डैश को विकसित करना और डैश होगा। मैम ऑप्शन ए। प्रश्न 34, स्फूर्ति योजना का उद्देश्य डैश के विकास को गति प्रदान करने के लिए डैश को अपनाना है। मैम ऑप्शन ए। प्रश्न 36, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां एक सेवक हो सके डैश पर ही संपूर्ण मूल्य संवर्धन किया जाना चाहिए ताकि डैश प्राप्ति हो सके। ऑप्शन बी मैम। 38 निम्नलिखित में कौन सा तकनीकी अभिकरण के बारे में सही नहीं है? पहला, उत्पाद विकास। दूसरा, पैकेजिंग। तीसरा, उत्पाद मूल्य निर्धारण। चौथा, खरीद करना तथा उचित और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों को नियुक्ति आवश्यक होने पर। ऑप्शन 4। मेरा अगला प्रश्न है 40, परियोजना को कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक सीडीई नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन सी मैम। मेरा अगला प्रश्न है 43, जी
बिट्टी जी जी, आपका जी सर। बच्चा रो रहा है क्या? जी जी सर, रो रहा है, चुप करा रहे तो हैं। देख लीजिए उसको फिर। चुप करा दो। हाँ हाँ, देख लीजिएगा। साधना सिंह जी, साधना सिंह जी, जी सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून जी। चित्रा जी, जी इनसे सर। इनसे कुछ पढ़िए। हाँ, क्या है, साधना है ना? साधना सिंह जी, हाँ जी हेलो जी। हेलो सर, बाहर है थोड़ा। तो सर किससे पूछना है मुझे? शशि जी से पूछिए, शशि जी का इंटरव्यू लीजिए। जी, हेलो शशि जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, प्रश्न 5, तकनीकी अभिकरण टीए नोडल अभिकरणों और कार्यान्वयी अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उक्त कथन तकनीकी अभिकरण के किस संख्या में शामिल है? मैम ऑप्शन ए 4.3.1। अगला प्रश्न मेरा 8, कार्यान्वयी अभिकरण IA परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा। कार्यान्वयी अभिकरण IA की भूमिका के किस संख्या के अनुसार उक्त भूमिका शामिल है? मैम ऑप्शन ए 4.7 का थर्ड। प्रश्न 11, SPV का गठन के किस संख्या के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है? पहला, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति। दूसरा, उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति। मैम फर्स्ट। प्रश्न 14, निम्न में किसके गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डिजाइन चरण से अभिसरण सुनिश्चित करना होता है? क्लस्टर। ऑप्शन ए। प्रश्न 16, कार्यान्वयन अभिकरण IA क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु डैश के साथ एक डैश करेगा। नोडल एजेंसी समझौता। ऑप्शन ए। प्रश्न 19, निम्नलिखित गतिविधियां किस इंटरवेंशन में शामिल होंगी? पहला, डिजाइन और उत्पाद विकास। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। सॉफ्ट इंटरवेंशन। प्रश्न 20, सॉफ्ट इंटरवेंशन में कौन सा निम्नलिखित शामिल नहीं है? पहला, सामान्य जागरूकता, परामर्श, प्रेरणा और विश्वास निर्माण। दूसरा, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु विभिन्न कौशल की जानकारी देना। तीसरा, संस्था का विकास और चौथा, सामान्य सुविधा केंद्र। सामान्य सुविधा केंद्र फोर्थ। अगला प्रश्न है मेरा 21, निम्नलिखित सहायता किस इंटरवेंशन में शामिल है? पहली, नवोन्मेष। दूसरी, अनुसंधान और विकास की पहल। तीसरी, मौजूदा और प्रस्तावित समूहों के साथ संस्थागत संपर्क विकसित करना। इसमें मैम फर्स्ट। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 26,
स्फूर्ति योजना कार्यक्रम किस संख्या के उद्देश्य के अनुसार नए उत्पाद, डिजाइन, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग और विपणन अधोसंरचना के सुधार हेतु सहायता प्रदान कर ऐसे क्लस्टर के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना है? फर्स्ट 2.4। अगला प्रश्न है 28। स्फूर्ति योजना के उद्देश्य के किस संख्या में बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों का प्रावधान करना बताया गया है? 2.5। अगला प्रश्न है मेरा 30। परियोजना सहायता इंटरवेंशन के किस खंड में निम्नलिखित शामिल हैं? क्रमशः सामान्य सुविधा केंद्र CFC, कच्चे माल के बैंक RMB, उत्पादन अधोसंरचना का उन्नयन। फर्स्ट मैम 3.2, सेकंड, अगला थर्ड प्रश्न- एंड फोर्थ। अगला प्रश्न है मेरा अगला प्रश्न है मेरा 34। स्फूर्ति योजना का उद्देश्य डैश के विकास को गति प्रदान करने के लिए डैश को अपनाना है? फर्स्ट पारंपरिक ग्रामोद्योग, वृद्धिकरण कारक अवधारणा। प्रश्न 36। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां एक सेभव हो सके डैश पर ही संपूर्ण मूल्य संवर्धन किया जाना चाहिए ताकि डैश प्राप्ति हो सके। मैम बी है इसका क्रियान्वय अभिकरण अधिकतम मूल्य। प्रश्न 42। योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक नोडल अभिकरण में किसका गठन किया जाएगा? क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव CDE। प्रश्न 44। निम्न विशेषता की संस्थाएं किस अभिकरण के लिए चयनित की जाती हैं? क्लस्टर विकास को शुरू करने हेतु उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ गैर सरकारी संगठन NGO, केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध सरकारी संस्थान, राज्य और केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थान PRI आदि। फर्स्ट क्रियान्वय एजेंसी AIA। अगला प्रश्न मेरा 46। अनुमोदित DPR में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू कौन करता है? नोडल एजेंसी B। अगला प्रश्न मेरा 50। अगला प्रश्न 50। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए NA द्वारा कुल बजट आवंटन को कितने प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन का दावा किया जा सकता है? 10%। 52 है अगला प्रश्न। ऐसे मामलों में जहां निजी क्षेत्र की एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी है, निजी भागीदारी भूमि की लागत को छोड़कर परियोजना लागत कम से कम कितने प्रतिशत का योगदान देंगे? 50%। अगला प्रश्न है 55। परियोजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा कौन करता है? पहला, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। दूसरा, नोडल अभिकरण। तीसरा, तकनीकी अभिकरण। चौथा, कृपांचयन अभिकरण। फर्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME।
मेरा अगला प्रश्न है 61। तकनीकी अभिकरण अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की जांच करने में डैश की सहायता करेगा। नोडल अभिकरण SSC। सर हो गए क्वेश्चन। हेलो। हेलो जी मैम। जी जी हो गया आपका। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके सर। आशीष सर। हाँ, अब इनका लीजिए, आराधना सिंह जी हैं। आराधना सिंह जी का लीजिए इंटरव्यू, छिपरा जी। इसके बाद फिर हरिओम का लीजिए। हेलो आराधना सिंह जी। आराधना सिंह जी, आ रही है आवाज? हेलो आराधना सिंह जी, आराधना सिंह जी। हरिओम जी, हरिओम जी। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ छिपरा जी, हरिओम जी का लीजिए इंटरव्यू। हेलो हरिओम जी। जी सर मैम नमस्ते। नमस्ते। जी मैम। आपका पहला प्रश्न है जी मैम। 6 नंबर का प्रश्न है ये। तकनीकी जी मैम। अभिकरणों की भूमिका के किस संख्या के में निम्नलिखित शामिल हैं? क्रमशः योजना के बारे में, क्लस्टरों में सुग्राहीकरण और जागरूकता सृजन, और संभावित कार्यान्वयी अभिकरणों की पहचान। जी मैम। मैम 4.3.2 पॉइंट पहला मैम सही है। ए। अगला प्रश्न है मेरा 8। कार्यान्वयी अभिकरण IA परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा। कार्यान्वयी अभिकरण IA की भूमिका के किस संख्या के अनुसार उक्त भूमि का शामिल है? जी मैम प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 मैम 4.7 यही ए सही था मैम इसके में। प्रश्न 10। क्लस्टर के गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डैश से डैश सुनिश्चित करना। मैम इसमें सही था मैम, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर बोल दीजिए। प्रश्न है 10वां प्रश्न है ये। क्लस्टर के गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डैश से डैश सुनिश्चित करना। मैम इसमें डिजाइन चरण मूल्यवर्धन। मेरा अगला प्रश्न है जी 13वां मैम। जी मैम। प्रश्न। निम्न में से किसके अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों का प्रावधान करना होता है? पहला बुनियादी सुविधाओं, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा नवीनतम बाजार ढांचा, चौथा कौशल क्षमता। इसमें मैम है बुनियादी सुविधाओं वाला मैम है फर्स्ट। अगला प्रश्न है मेरा 15वां प्रश्न। खादी और जी मैम। ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी और ग्रामोद्योगी क्लस्टर हेतु और कयर बोर्ड CB कयर आधारित क्लस्टर हेतु कौन सी अभिकरण होगी? अभिकरण मैम ये नहीं मालूम हमें। मेरा अगला प्रश्न है 18। जी मैम। खादी के अलावा क्लस्टर में पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों और डैश को शामिल करना चाहिए जो
डैश अधिनियम और मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। मैम इसमें ग्रामो 2 KVIC होगा फर्स्ट वाला मैम। मेरा अगला प्रश्न है 20। सॉफ्ट इंटरवेंशन में मैम। कौन सा निम्नलिखित शामिल नहीं है? पहला, सामान्य जागरूकता, परामर्श, प्रेरणा और विश्वास निर्माण। दूसरा, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु विभिन्न कौशल की जानकारी देना। तीसरा, संस्था का विकास। और चौथा, सामान्य सुविधा केंद्र। इसमें मैम सामान्य सुविधा केंद्र मैम चौथा होगा, इसमें डी वाला हमको लगता है। मेरा सामान्य अगला सुविधा केंद्र प्रश्न होगा। जी मैम। अगला प्रश्न है मेरा 22। जी मैम। उप क्षेत्र थीमेटिक इंटरवेंशन हेतु रणनीति और कार्य योजना तैयार करना, यह भूमिका किस अभिकरण का है? जी मैम इसमें नोडल अभिकरण मैम होगा शायद, नोडल अभिकरण। अगला प्रश्न है मेरा 24। निम्नलिखित में किस इंटरवेंशन के बारे में बताया गया है? पहला, जहां भी जरूरत हो बहु उत्पादों और पैकेजिंग के लिए बहु सुविधाएं। दूसरा, उत्पादन अधोसंरचना का उच्चयन। तीसरा, उपकरण और तकनीकी उन्नयन जैसे चरखे में सुधार, टूल फिर वितरण इत्यादि। इसमें मैम हार्ड इंटरवेंशनल मैम होता है। अगला प्रश्न है मेरा 26। स्फूर्ति योजना कार्यक्रम किस संख्या के उद्देश्य के अनुसार नए उत्पाद, डिजाइन इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग और विपणन अधोसंरचना के सुधार हेतु सहायता प्रदान कर ऐसे क्लस्टर के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना है? हम 2.4। प्रश्न 28। स्फूर्ति योजना के उद्देश्य के किस संख्या में बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों का प्रावधान करना बताया गया है? प्रदान करना बताया गया है मैम 28 वाला है स्फूर्ति योजना का। जी। मैम फिर से एक बार बोल। 28 प्रश्न, स्फूर्ति योजना के उद्देश्य के किस संख्या में बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों को प्रावधान करना बताया गया है? मैम इसमें 2.5 बी वाला शायद सही मैम, बी वाला सही होगा, इसमें 2.5 होगा। अगला प्रश्न है मेरा 31। खादी और जी ग्राम मैम। उद्योग आयोग KVIC खादी और ग्राम उद्योगी डैश हेतु और कयर बोर्ड CB कयर आधारित क्लस्टर हेतु डैश होगा। अच्छा क्लस्टर इसमें मैम क्लस्टर नोडल एजेंसी होगा इसमें। अगला प्रश्न है मेरा 32। SPV का उद्देश्य परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि समाप्त होने के बाद डैश को विकसित करना और डैश होगा। इसमें मैम डैश होगा, इसमें मैम क्लस्टर जीवित रखना होगा। अगला प्रश्न है 34। स्फूर्ति योजना का उद्देश्य डैश के विकास को गति प्रदान करने के लिए डैश को अपनाना है। अपनाना इसमें मैम पहला वाला होगा ए शायद, ए होगा पारंपरिक वाला, कुछ पारंपरिक उद्योग ऐसे था मैम, वही पहला वाला सही होगा मैम। 38 है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा तकनीकी अभिकरण के बारे में सही नहीं है? पहला, उत्पाद विकास। दूसरा, पैकेजिंग। तीसरा, उत्पाद मूल्य निर्धारण। चौथा, खरीद करना तथा उच्चतर पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों की नियुक्ति आवश्यक होने पर। मैम यही होगा, इसमें हमको लगता है लास्ट वाला यही कि ये खरीद करना तथा उचित और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों वाला होगा मैम इसमें। मेरा अगला प्रश्न है 43।
किसके द्वारा तकनीकी अभिकरण को शुल्क का भुगतान प्रति क्लस्टर आधार पर किया जाएगा? क्लस्टर आधार पर मैम, तो इसमें क्लस्टर विकास एग्जीक्यूटिव था मैम, इसी में यही क्लस्टर मेरा विकास जी, अगला प्रश्न है मेरा 45। परियोजना के लिए उपयुक्त समय की व्यवस्था कौन करेगा? इसमें मैम परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी मैम होगा, कार्यान्वयन एजेंसी। अगला प्रश्न है मेरा 47। कार्यान्वयी अभिकरण क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु किसके साथ समझौता करेगी? इसमें मैम तो नोडल एजेंसी होगा। मेरा अगला प्रश्न है 59। किसको यह अधिकार है कि यह अनुदान का सही उपयोग अथवा परियोजना कार्य में उचित प्रयोग नहीं होने पर किसी भी स्तर पर परियोजना की सहायता समाप्त कर सकता है? इसमें मैम नियंत्रक वाला था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऐसा कुछ। भारत के नियंत्रक, हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मैम। जी, आपका हो गया इंटरव्यू। जी मैम, थैंक यू, और सर को भी धन्यवाद मेरी तरफ से, आपने थैंक यू। इंटरव्यू लिया। हाँ, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। बोलो। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी। क्षिप्रा जी, ओम प्रकाश जी का इंटरव्यू चालू करिए। जी सर। हेलो ओम प्रकाश सर। जी मैम। एक मिनट। मेरा पहला प्रश्न है आपसे। जी मैम। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कोई भी संस्था नोडल अभिकरण NA के रूप में पात्र रहने पर नियुक्त हो सकती है? ए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति। तो बी, उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति। सी, कंपनी अधिनियम 2013 का 18 के अनुच्छेद 4651 के अंतर्गत उत्पादक कंपनी उपर्युक्त विशेषताएं नोडल अभिकरण NA की किस खंड संख्या में शामिल है? ये ऑप्शन मैम डी 4.2.1। अगला प्रश्न है मेरा चौथा, परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उप क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषता वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्फूर्ति योजना की नोडल अभिकरण NA होंगी। यह किस खंड में बताया गया है? ये ऑप्शन ए मैम 4.2.1। मेरा अगला प्रश्न है पांचवा, तकनीकी अभिकरण TA नोडल अभिकरणों और कार्यान्वयी अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उक्त कथन तकनीकी अभिकरण के किस संख्या में शामिल है? ये मैम ऑप्शन ए मैम 4.3.1। प्रश्न 8, कार्यान्वयी अभिकरण IA परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा। कार्यान्वयी अभिकरण IA की भूमिका की किस संख्या के अनुसार उक्त भूमिका शामिल है? जी मैम ऑप्शन ए मैम 4.7 मैम। मेरा अगला प्रश्न है 10वां, क्लस्टर के गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डैश से डैश सुनिश्चित करना। डी मैम बी मैम।
मेरा अगला प्रश्न है 14। निम्न में किसके गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डिजाइन चरण से अभिसरण सुनिश्चित करना होता है? ऑप्शन ए मैम, क्लास 10। 15वां प्रश्न, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC खादी और ग्राम उद्योगी क्लस्टर हेतु और कयर बोर्ड CV कयर आधारित क्लस्टर हेतु कौन सी अभिकरण होंगी? नोडल। जी मैम। क्या आंसर बताया आपने? नोडल अधिकरण। मेरा अगला प्रश्न है 18। खादी के अलावा में पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों और डैश को शामिल करना चाहिए जो डैश अधिनियम और मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। ग्रामीण उद्योग मैम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेरा KVIC। जी। अगला प्रश्न मेरा 22। उप क्षेत्र थीमेटिक इंटरवेंशन हेतु रणनीति और कार्य योजना तैयार करना यह भूमिका किस अभिकरण का है? नोडल ऑप्शन ए मैम, नोडल अभिकरण। मेरा अगला प्रश्न है 23। निम्न में कौन सी भूमिका नोडल एजेंसी की है? पहला, कार्यान्वित किए जा रहे क्लस्टर परियोजना की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन। दूसरा, अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की जांच करने में नोडल अधिकरण या SSC की सहायता करना। तीसरा, अनुमोदित DPR में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेप को लागू करना। ऑप्शन ए मैम, 1। अगला प्रश्न है 25। थीमेटिक इंटरवेंशन के बारे में कौन सा सही नहीं है या शामिल नहीं है? पहला, ब्रांड निर्माण या और प्रचार अभियान। दूसरा, न्यू मीडिया मार्केटिंग। तीसरा, ई-कॉमर्स पहल और चौथा, प्रशिक्षण केंद्र। ऑप्शन 4, प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है मेरा 27। उद्योगों एवं ग्रामीण उद्यमों हेतु अधोसंरचना सहायता एवं संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत उद्योग को किस संख्या के अंतर्गत निम्न 3 व्यापक रूप से विभाजित किया गया है? पहला, खादी उद्योग। दूसरा, ग्राम उद्योग और तीसरा, कयर उद्योग। मैम 1.4। प्रश्न 29। क्रमशः संस्था का विकास, एक्सपोजर विजिट और बाजार संवर्धन पहल परियोजना सहायता इंटरवेंशन के किस संख्या में उल्लिखित है? ऑप्शन बी मैम, 3.1.3। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 34। स्फूर्ति योजना का उद्देश्य डैश के विकास को गति प्रदान करने के लिए डैश को अपनाना है। जी मैम, एक बार फिर से बोलिए। प्रश्न 34। स्फूर्ति योजना का उद्देश्य डैश के विकास को गति प्रदान करने के लिए डैश को अपनाना है। ऑप्शन ए मैम। प्रश्न 38। निम्नलिखित में कौन सा तकनीकी अभिकरण के बारे में सही नहीं है? पहला, उत्पाद विकास। दूसरा, पैकेजिंग। तीसरा, उत्पाद मूल्य निर्धारण। चौथा, खरीद करना तथा उचित और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों की नियुक्ति आवश्यक होने पर। ऑप्शन 4 मैम। प्रश्न 40। परियोजना को कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक CDE नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन डी मैम, नोडल अभिकरण। प्रश्न 43।
किसके द्वारा तकनीकी अभिकरण को शुल्क का भुगतान प्रति क्लस्टर आधार पर किया जाएगा? ऑप्शन सी मैम। प्रश्न 45 परियोजना के लिए उपयुक्त समय की व्यवस्था कौन करेगा? ऑप्शन ए मैम। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 46 अनुमोदित डीपीआर में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू कौन करता है? ऑप्शन ए मैम। ठीक है, मेरे आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ रीना जी, रीना यादव जी, रीना यादव जी, रीना यादव जी। हाँ हाँ रीना यादव जी बोल नहीं रही हैं। ये संदीप जी हैं क्या? संदीप जी, संध्या जी, संध्या जी। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, शिप्रा जी इंटरव्यू लीजिए साधना जी का। जी सर। हेलो साधना जी। जी गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा पहला प्रश्न है आपसे 47 जी मैम। कार्यान्वयन अभिकरण क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु किसके साथ समझौता करेगी? ऑप्शन ए नोडल एजेंसी। अगला प्रश्न है मेरा 49 प्रमोटर द्वारा हार्ड इंटरवेंशन के रूप में कितने प्रतिशत योगदान देना होगा? ऑप्शन ए 10%। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है मैम 10%। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 51 परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा कितने महीने की है? ऑप्शन ए 12 से 18 महीने। मेरा अगला प्रश्न है आपसे 55 परियोजना की प्रगति की समय समय पर समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए मैम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME। अगला प्रश्न है मेरा 56 दिशा निर्देशों से किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध के बारे में किसका निर्णय अंतिम होगा? ऑप्शन ए योजना संचालन समिति। अगला प्रश्न है मेरा 58 सरकार से प्राप्त अनुदान के जाते बही की स्वविवेक से जांच करने का अधिकार किसका होगा? ऑप्शन ए भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है मेरा 60 परियोजना से संबंधित मानव जीवन और संपत्ति को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए किसको उचित सुरक्षा और बीमा उपाय करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए नोडल एजेंसी। अगला प्रश्न है मेरा 61 तकनीकी अभिकरण अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की जांच करने में डैश की सहायता करेगा? मैम नोडल अभिकरण SSC। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेरा 65 डैश संबंधित प्रकार के
क्लस्टर के लिए आवंटित अधिकतम सीमा के भीतर क्लस्टर के लिए समुचित तकनीक निर्माण करने में उपयुक्त डैश को पहचान करने में सुविधा प्रदान करेगा। ऑप्शन ए तकनीकी उपकरण तथा तकनीकी सलाहकारों को पहचान करने में सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न मेरा 70 योजना कार्यान्वयन के मॉनिटरिंग मूल्यांकन एवं डैश हेतु कुल बजट आवंटन का डैश का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ऑप्शन ए 4%। अगला प्रश्न मेरा 80 खादी का अर्थ है भारत में डैश सूती रेशम अथवा ऊनी अथवा किसी दो अथवा सभी के मिश्रण से निर्मित कपड़ा। खादी उद्योग में हाथ से कते एवं बुने सूती ऊनी मसलिन एवं रेशमी किस्म की डैश शामिल है। ऑप्शन ए हाथ से कते एवं बुने विनिर्माण इकाई। डैश को अधिकार है कि वह अनुदान सही उपयोग अथवा परियोजना कार्य में उचित प्रगति नहीं होने पर किसी भी स्तर पर समाप्त कर सकता है। मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 81 ओके। ऑप्शन ए मैम एमएसएमई मंत्रालय परियोजना की सहायता। अगला प्रश्न है मेरा 83 किसी भी परियोजना हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय सहायता होगा। ₹2.5 करोड़ है मैम। अगला प्रश्न 84 मंत्रालय में प्रशासनिक और योजना प्रबंधन व्यप के लिए बजट को स्फूर्ति प्रशासनिक निधि के नाम से जाना जाता है। कुल आवंटन का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी मैम 5%। अगला प्रश्न मेरा 90 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी निधि परियोजनाओं के संचालन के लिए किसकी स्वीकृति से उपयोग की जाएगी? योजना संचालन समिति एसएससी। मैम आवाज नहीं आई आपकी। कंप्लीट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोगों का इंटरव्यू पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हेलो थैंक यू सर हमारा फोन जो साधना सिंह जी। सर। रमेश कुमार आप जी। इंटरव्यू ले लीजिए। सर हमारा शनिवार रमेश कुमार एलआरपी के लिए। जी सर रमेश बोल रहे हैं सर। इंटरव्यू पूरा होता है एलआरपी के लिए तो हमने किया था, असाइनमेंट भेजा था सर। आज सब लोग का इंटरव्यू आज हो चुका है ना? क्यों नीरज जी? जी सबका सर। हो गया है ना? जी सर, सबका इंटरव्यू हो गया। अच्छा सर मैं रमेश बोल रहा रमेश हूँ। हमारा रमेश कुमार जी सर कुछ बोल रहे हैं और साधना जी कुछ बोल रहे हैं। सर मैंने एलआरपी के लिए रमेश कुमार जी है, असाइनमेंट कोई भेजा और था। अभी आ रहा है तो टाइम हो गया है, तो 4 बजने वाला है। अब सोमवार को आप लोग अब सोमवार को सभी मिलिए 2:30 बजे सोमवार को और रिविजन करते रहे अच्छे से। जी सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।